हेलो मेरे प्यारे साहिलियंस, आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नए क्लास में। आज से इंग्लिश बुक हम लोग का क्लास 11 रेनबो पार्ट 1 जिसका चैप्टर नंबर 3 होने वाला है और नाम है अ स्नेक इन द ग्रास। भैया इसके लेखक है आर के नारायण, देख लीजिए, पहचान लीजिए इनके फोटो से। लेकिन हालांकि एमसीक्यू में ही पूछेगा कि अ स्नेक इन द ग्रास के लेखक कौन है, जिनका नाम है आर के नारायण। ठीक है ना, क्या नाम है? आर के नारायण। ओ तो अब थोड़ा गौर से देखते हैं, ये एक्सप्लेनेशन चलेगा, चैप्टर आज चलेगा अबाउट द ऑथर, यानी आर के नारायण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर जब लेसन स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों को पढ़ेंगे किसके बारे में? एक्सप्लेनेशन, यानी लेसन का एक्सप्लेनेशन। हियर वी आर, अ स्नेक इन द ग्रास इज रिटन बाय हुज? आर के नारायण सर। कौन सर? आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। आर के नारायण का पूरा नाम है रसीपुरम कृष्णस्वामी नारायण। क्या नाम है? रसीपुरम कृष्णस्वामी नारायण। इनका जो जन्म हुआ है वो 1906 को हुआ है और 2001 में ये मर गए हैं। कितना साल जिए हैं? 95 ईयर्स। कितना साल? 95 ईयर्स। कितना साल भैया? 95। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। तो रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायणन का जन्म 1906 में और 2001 में मर गए। ये साहित्य एकेडमी अवार्ड के विनर भी रहे 1960 में। 1960 में इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है। ओके, was one of the most accomplished and well-known Indian writer in English, यानी बहुत ही बेहतरीन एक इंग्लिश राइटर के रूप में भारत में जाने जाते थे। रियलिज्म, आयरनी एंड ह्यूमर आर द डिस्टिंगाइज द स्ट्रेंथ ऑफ हिज वर्क। इनका जो था सचमुच का एकदम जोड़पन। आयरनिज्म का मतलब होता है कि वैसे मुद्दों पे जोर देना कि जो एकदम ज्वलंत हो। ठीक है ना? हाँ, इट्स मीन क्या बोलते हैं कि जो लेटेस्ट का मुद्दा होता है, हाईली रिकॉग्नाइजेबल, जैसे बहुत तेजी से वो फैल रहा हो वो मुद्दा, प्लस एकदम ठोस मुद्दे पे। आयरनी का मतलब होता है लोहा। ठीक है ना? लोहा बहुत ठोस होता है, तो ठोस मुद्दे पे बात करते थे। इसी में आते हैं आगे, ही पेंट्स द आइडियल सिंक्रोनाइजेस ऑफ द पीपल विद कंज्यूमेट स्किल। वो पेंट्स का मतलब यहाँ पे नहीं कि वो पेंट करते थे। पेंट का मतलब ऐसे बातों पे लिखते थे कि जिसमें व्यक्तियों के बारे में, व्यक्तियों के बहुत सारे जो कंज्यूमेट स्किल है, उनके गुण हैं, उनके बारे में ये बात करते थे। चैप्टर में थोड़ा हंसी भी आएगा, मजा भी आएगा देखने के बाद, क्योंकि अ स्नेक इन द ग्रास में एक सांप के बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज अ कोबरा स्नेक, और उसके बारे में कुछ फैक्ट्स, बातें भी डाली गई हैं, बहुत जबरदस्त वाली बात है। फैक्ट्स का मतलब कि जो सचमुच में कोबरा अगर काटे तो मरता है, कितने लोग मरते हैं, कैसे क्या होते हैं, ये सब चीजें के बारे में। इनके अच्छे कामों में शुमार है हिज वर्क इंक्लूड द गाइड, इन्होंने द गाइड लिखा है, नॉवेल। नेक्स्ट संडे कलेक्शन ऑफ एसे है इनका, लॉली रोड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। अ स्नेक इन द ग्रास जो ये लिया गया है यहाँ पर, द पीस टेकन फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड अदर स्टोरीज से है। यानी अ स्नेक इन द ग्रास किससे लिया गया है? ये वाला, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज। ड्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये डिस्टर्बेंस काउज ऑफ हाउसहोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ द कोबरा, यानी घर में आदमी लोग एक कोबरा से बहुत ज्यादा डर गए हैं। जब कोबरा के बारे में नाम सुनते हैं कि कोबरा हमारे घर में घुस गया है, उसकी वजह से साथ साथ में जो कैरेक्टर है इसमें लोगों का, ये एक्चुअल में दिखा रहा है कि किस तरीके से वो हंट करते हैं सांपों को, यानी मारने के लिए डर जाते हैं। सांप तो स्पेशली एकदम टारगेट करके काटने तो नहीं आ रहा है, काटने आ रहा है क्या कि हमको फलाना के जगह काट लेना है, नहीं। सांप का काम है वो अपनी तरीके से चल रहा है, और उसका भी क्योंकि जमीन के अंदर रहने वाला, जंगलों के अंदर रहने वाला जीव है तो छिपेगा ही कहीं। हाँ, हम लोग डर जाते हैं कि कहीं रात बिरात में अगर बेड उठ पे घुस जाए, चाहे काट ले, है ना, तो इसलिए हम लोग उसकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। लेकिन जहां तक हमको ऐसा लगता है, ऐसा मानना है कि अगर आप खड़ा है एकदम स्थिर से, बिना कोई डिस्टर्बेंस के, बिना उसको डिस्टर्ब करे, सांप आपके नजदीक से भी चला जाएगा। ये क्लास 12th में एक है, बहुत बढ़िया स्नेक, एक चैप्टर है, पोयम है, उसमें बताएगा बहुत अच्छे से। क्लास 12th में भी आपको एक सांप के बारे में पढ़ना है, स्नेक। ओके, कहता है नारायण ऑल्सो टचेस जेंटली ऑफ द पीपल सुपरस्टिशन कंसर्निंग द स्नेक्स। सुपरस्टिशन का मतलब होता है मनगढ़ंत बातें, यानी जो हम लोग जो पावर वाला बात करते हैं ना, जैसे जादू टोना झाड़ फूक, उसको सुपरस्टिशन कहा जाता है। ठीक है, अंधविश्वास क्या बोलते हैं? जैसे कहते हैं कि अगर हम लोग बीमार हुए फूक फाक के ठीक कर देते हैं तो दैट इज अंधविश्वास है। लेकिन देखिए, हम पूर्ण रूप से सबको ये नहीं नकारते हैं। लोगों का अपना अवधारणा है कि हम झाड़ फूक करवाएंगे तो ठीक होंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको मेडिकल इमरजेंसी का भी यूजेस करना चाहिए, उनको डॉक्टर से भी सलाह लेना है, सब काम कीजिए। ये नहीं कि केवल झाड़ फूक पे ही अगर हम लोग निर्भर हैं तो आगे का क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी। ये हो गया। तो इसमें भी वो उस बारे में कंसर्निंग कर रहे हैं, यानी सुपरस्टिशंस पावर को लेके। एंड अंडर करेंट ऑफ आयरनी एंड ह्यूमर मार्क्स मेनी ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टोरी, यानी इसमें इस स्टोरी में ये क्या है? अ स्नेक इन द ग्रास एक स्टोरी है। किनके द्वारा लिखा हुआ है? आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ है। किसके बारे में चर्चा है? स्नेक के बारे में चर्चा। स्नेक का नाम कौन है? कोबरा।
कौन स्नेक है? कोबरा। कोबरा के बारे में चर्चा की गई है। तो इस चैप्टर में बहुत ऐसी ऐसी बातें इन्होंने चर्चा की है जो बहुत जबरदस्त और काबिले तारीफ है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को होमवर्क में बना के आना है। होमवर्क है ये, कुछ बातें कर लेते हैं एक का, यानी ये वाला। चलिए पढ़िए आप लोग, बुक है ना ऑन अ सनी आफ्टरनून, पढ़िए। किनका है? पढ़ो आगे। पैराग्राफ 1 ये वाला पढ़ो ना, यहाँ से ऑन अ सनी, जल्दी। On a sunny afternoon, when the बुक कभी आप लोग नहीं खरीदा है? I met on the इनमें से द बंगलो, bungalow, हाँ, bungalow where it There. sister a साइक्लिस्ट, cyclist ran his wheel at the gate फ्रैंटिकली, and ठीक है, announced a big cobra has got into your compound. It crossed my way. He pointed to its track under the gate and resumed his journey. बस बढ़ने दो। कहता है एक गर्मी वाली दोपहर का दिन था। सब लोग दोपहर की नींद ले रहे थे। इनमें से जो कमरे में थे बंगलों में, सिस्टा का मतलब होता है दोपहर की नींद को लेना को सिस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टा। दोपहर की नींद ले रहे थे, तभी एक साइकिल वाला उधर से गुजर रहा था, चिल्लाया, जा जा जा, ये क्या हो गया, क्या हो गया? एक तो सांप घुस गया। अरे अरे उठिए उठिए, बंगला वाला क्या कर रहे हैं, उठिए। सब निकला बाहर, देखिए क्या हुआ भाई, क्या हुआ, ठीक है ना? गॉड, अरे अभी मैंने देखा कि मेरे एकदम पहिया से साइकिलिस्ट था, मेरे पहिया से इधर गया, गेट पे थोड़ा रुका और फिर वो अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है। आपके कंपाउंड में तो कोबरा घुस गया, सांप घुस गया। यहाँ से क्या हो गया? पूरा स्टोरी शुरू। क्या हो गया? सांप घुस गया और स्टोरी शुरू। सबका नींद खुल गया। अब तरह तरह की बातें हैं भाई, जबरदस्त बातें हैं। तो आज हम लोग इस बातों को यहीं पे रोकते हैं। होमवर्क बना लीजिएगा। अगले क्लास में क्योंकि 5 पैराग्राफ ही है, अगले क्लास में से कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोग का जितनी भी है ना 12, 20 एंड मैथ का एक तो पढ़ाई दिया, मात्र 4 पैराग्राफ बचा, यानी अगले क्लास में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। हालांकि ये वाला जो है समरी अभी तो बहुत लगा है, अगले क्लास में समरी भी आप लोगों को क्या बाबू? हाँ, ये 4 क्वेश्चन बनाना है। बोलो, अब फिजिक्स चलेगा? कहीं नहीं चलेगा, जब है क्लास में चलेगा। हाँ, बायोलॉजी अभी कहाँ आया? सब गाइड है, मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।